सच्चाई का पर्दा। राजकुमारी अदिति और चित्रकार आरव की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थी। अदिति अपनी असली पहचान छुपाकर एक आम लड़की दिया बनकर उससे मिलती रही। आरव की आंखों में दिया के लिए कुछ अलग था, आदर, अपनापन और एक ऐसी गहराई जो आमतौर पर प्रेम से ही जन्म लेती है। लेकिन राजमहल में तूफान उठने वाला था। राजा वीरेंद्र सिंह को पता चला कि राजकुमारी अदिति पिछले कुछ समय से महल से बाहर जा रही है। उन्होंने दरबार में मंत्रियों से चर्चा की और रानी को सूचित किया। राजा को अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन उसे अदिति की इच्छा का सम्मान भी न था। उधर अदिति जानती थी कि ये खेल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, उसे सच बताना ही होगा। एक शाम जब आरव दुकान बंद कर रहा था, अदिति वहां पहुंची। चेहरे पर उदासी थी। आरव ने तुरंत पहचान लिया कि कुछ तो गलत है। आरव, क्या बात है दिया, तुम आज चुप क्यों हो? कुछ पल के मौन के बाद अदिति ने धीरे से कहा, मेरा नाम दिया नहीं है, मैं राजकुमारी अदिति हूँ। एक पल को जैसे समय थम गया। आरव स्तब्ध रह गया। उसने उसकी ओर देखा। वह वही थी, वही आंखें, वही आत्मा, पर अब बहुत दूर की लग रही थी। आरव धीरे से, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अदिति, मैंने झूठ नहीं कहा, बस सच को देर से बताया। मैं वो ही हूँ जिसे तुमने जाना, बस नाम और पहचान छुपाई। आरव चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दुखी हो या गर्वित। वह एक राजकुमारी के करीब था, मगर अब वह दूरी असली लग रही थी। उसी रात राजा ने अदिति को बुलाया। राजा को सब कुछ पता चल चुका था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या ये प्रेम है अदिति? अदिति ने बिना झिझक के कहा, हाँ पिताजी, ये पहला प्रेम है, सच्चा और निस्वार्थ। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आरव वास्तव में अदिति से प्रेम करता है तो वह दरबार में आकर अपने प्रेम और इरादों को सिद्ध करे। राजपुर का राजमहल विशाल सभा मंडल में राजसी दरबार सजा था। मंत्रियों, सामंतों, सेनापतियों और जनता के बीच राजा वीरेंद्र सिंह सिंहासन पर विराजमान थे। आज विशेष दरबार था। आम चित्रकार को बुलाया गया था। आरव, राजकुमारी अदिति महल की ऊंचाई से ये सब देख रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। आरव ने सादा लेकिन साफ वस्त्र पहने थे। चेहरा गंभीर था पर भयभीत नहीं। वह धीरे धीरे दरबार के बीचों बीच आया और सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आरव हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके राजसी नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन मेरा इरादा कभी अपमानित करने का नहीं था। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें पता था कि वह राजकुमारी है? आरव, नहीं, अगर जानता तो शायद डर कर दूर हो जाता, लेकिन अब जान चुका हूँ तो भी प्रेम में कमी नहीं आई। एक मंत्री ने तंज में पूछा, प्रेम? एक चित्रकार का प्रेम? तुम्हारे पास क्या है देने को एक राजकुमारी को? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास नाम नहीं लेकिन आत्मसम्मान है, धन नहीं लेकिन समर्पण है, राजसी रथ नहीं लेकिन ऐसा हृदय है जो जीवन भर सिर्फ उसी के लिए धड़कता रहेगा। अब राजकुमारी अदिति खड़ी हुई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। यदि एक पुरुष सच्चे प्रेम के लिए आपके दरबार में खड़ा हो सकता है, तो क्या मैं एक स्त्री होकर अपने जीवन का निर्णय नहीं ले सकती? राजा चुप थे। रानी ने भी धीरे से कहा, प्रेम अगर शुद्ध हो तो समाज की सीमाएं उसके गुलाम नहीं होती। राजा वीरेंद्र सिंह उठे। उन्होंने आरव के पास आकर उसका कंधा पकड़कर कहा, प्रेम को दरबार में खड़ा करना आसान नहीं, लेकिन तुम खड़े रहे, सत्य और सम्मान के साथ। मैं शर्तों पर विवाह नहीं करता, लेकिन यदि मेरा हृदय
गवाही दे तो रोकता भी नहीं। फिर उन्होंने सबके सामने घोषणा की, राजकुमारी अदिति और चित्रकार आरव का विवाह राजसी मर्यादाओं के साथ आगामी पूर्णिमा को संपन्न हुआ।